नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व में। मैं हूं आपका अपना उमाकांत टीडी पुरोहित और आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं तारीख 4 और 5 सितंबर 2024 के देश के वो दो बड़े अखबार जिन्हें कंप्लीट करने में लग जाते हैं 5 से ज़्यादा घंटे, पर एज सच कुछ पल्ले नहीं पड़ पाता है। जी हाँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर्मेट और सिंपल लैंग्वेज में कवर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम 2 दिनों का कवर करने वाले हैं, इसलिए काफ़ी धमाकेदार सेशन रहने वाला है। कल कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो हम कल का वीडियो नहीं कर पाए थे, जिसके बारे में मैंने आपको समय से सूचित कर दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल जो है इसके बारे में आपको लास्ट के अंदर बताने वाला हूं, तो वहां से आप जो है जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए, बिना वक्त गवाएं, फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब डेली आपके लिए यहाँ पर सुबह सुबह 10 बजे ये करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। साथ ही साथ आपके लिए अब ये अगस्त का महीना समाप्त हो चुका है, तो अगस्त के करंट अफेयर भी आने वाले हैं। जनवरी से लेकर के अगस्त तक के सारे मंथली करंट अफेयर रिवीजन भी आपका इसी चैनल के ऊपर होने वाला है। साथ ही साथ में और भी कई सारे नए नए इनिशिएटिव्स भी हम इस चैनल के ऊपर लाने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में, जिससे कि हम वहां तक भी पहुंच पाए। सबसे पहली न्यूज़ अगर हम देखते हैं इन 4 और 5 सितंबर के जो अखबार है इनके अंदर, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं ब्रुनेई की यात्रा के ऊपर। तो पीएम जो है वो यहाँ पर एक मस्जिद के आगे इनका फोटोग्राफ है, जो कि काफ़ी फेमस मस्जिद है। और सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही ओमार अली सैफुद्दीन मॉस्क जो है, जो कि बंदर शहरी बेगवन ब्रुनेई के अंदर है, यहाँ पर गए हुए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में चर्चा में रही ओमार अली सैफुद्दीन मस्जिद, ओमार अली सैफुद्दीन मॉस्क कौन से देश के अंदर स्थित है? तो इसका जवाब होगा आपके यहाँ पर ब्रुनेई देश के अंदर स्थित है। इसके बाद में ब्रुनेई के सुल्तान कौन है? तो हसन अल बोल्किया इनका नाम है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। देखिए, साउथ चाइना सी टेंशंस को देखते हुए पीएम मोदी यहाँ पर ब्रुनेई पहुंचे थे टू डिस्कस डिफेंस टाइज। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है ब्रुनेई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। चाइना के पास में ही पड़ता है, तो चाइना के आसपास के जो दोस्त हैं उनसे मित्रता बनाए रखने में भारत का काफ़ी ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ पर देखिए, नेवल टाइज ब्रुनेई प्ले करता है रोल इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम ऑल्सो। इंडिया एस्टैब्लिश अ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन इन ब्रुनेई इन 2000 विच ट्रैक्स एंड मॉनिटर्स ईस्टवर्ड लॉन्चेस ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसलिए ब्रुनेई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 40 साल हुए हैं ब्रुनेई को अपनी स्वतंत्रता के, तो इसके लिए पीएम मोदी ने भी इसकी बधाई यहाँ पर दिए हैं। भारतीय मूल के करीब 14,000 लोग भी ब्रुनेई के अंदर रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ब्रुनेई। इसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, तो देखिए, हमने जो हमारा प्रीवियस सेशन था इसके अंदर देखा था कि सेंटर ने सेटअप कर दिया है 23rd लॉ कमीशन। जी हाँ, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, इसके बारे में हमने पहले भी की है चर्चा। कौन सी बॉडी है ये? तो ये हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका टर्म जो है वो 3 साल के लिए रहेगा। कौन सा मंत्रालय सेटअप करता है? तो देखिए, लॉ की बात हो रही है, तो कौन सा मंत्रालय यहाँ पर सेटअप करेगा? तो यहाँ पर सेटअप कर रहा है लॉ मिनिस्ट्री। जी हाँ, जो हमारा लॉ मिनिस्ट्री है, कानून मंत्रालय है, इसने सेटअप किया है 23rd लॉ कमीशन। अभी तक जो है इसका टर्म कब से कब तक रहेगा? तो इसका टर्म रहेगा, स्पेसिफाई किया गया है, सितंबर 1, 2024 से लेकर के अगस्त 31, 2027 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। इसके चीफ कौन होंगे, क्या नहीं होंगे, वो अभी तक बताया नहीं गया है। जैसे ही बताएंगे वैसे ही हम हमारे इस सेशन के अंदर इसे कवर कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहने वाली है। 22nd लॉ कमीशन जो था, इसको चेयर किया गया था फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मिस्टर ऋतुराज अवस्थी, और ये काम कर रहे थे ऑन रिपोर्ट्स ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड साइमल्टेनियस पोल पर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की, क्योंकि जस्टिस अवस्थी जो है वो लोकपाल के मेंबर बना दिए गए, और इसके कारण से वो पहले से ही छोड़ करके चले गए, तो काम अधूरा रह गया था। तो अब ये काम देखते हैं
23rd लॉ पैनल इसे पूरा करता है या नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए जोधपुर के अंदर चल रही है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। सीधा क्वेश्चन आने वाला है कि हाल ही में संपन्न हुई मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है वो कौन से जिले के अंदर या कौन से स्थान पर आयोजित हुई है? तो जोधपुर के अंदर आयोजित हुई है। कौन सी एक्सरसाइज? तरंग शक्ति। क्या है ये? मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। कहां पर हुई है? जोधपुर। पूरा एकदम याद रख लेना है सारी चीजों को, कोई भी चीज में मिस्टेक अपनी नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, आरजी कार मेडिकल कॉलेज, और यहां पर एक जो रेजिडेंट डॉक्टर थी उनका रेप हो गया था। इसके बाद से लगातार वहाँ पर जो है बंगाल के अंदर स्ट्राइक्स चल रही हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी को देखते हुए वहाँ रेप हुआ था, तो अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो भारतीय न्याय संहिता जो है इसके अंदर अमेंडमेंट करते हुए और एक नया कानून लेकर के आए हैं जिसे नाम दिया गया है अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा अपराजिता कानून, अपराजिता लॉ कौन से राज्य के अंदर पास किया गया है? वेस्ट बंगाल के अंदर इसे पास किया गया है। तो अब एक क्वेश्चन दिमाग के अंदर आ सकता है कि यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता तो केंद्र सरकार ने बनाई है, तो राज्य सरकार उसके अंदर कैसे अमेंडमेंट कर सकती है? तो पुलिस जो है, पुलिस एंड लॉ, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है वो इसके अंदर आती है, तो इसके अंदर अमेंडमेंट करने की गई है। तो ये किसके ऊपर प्रभावी होंगे? तो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है इसके ऊपर ये कानून प्रभावी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बना है तो उसका रेफरेंस लेकर के और राजस्थान के अंदर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो कानून होगा उसको लेकर के काम किया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है डिफेंस प्रपोजल जो 1.44 लाख करोड़ के थे इनको। The Defense Acquisition Council DAC chaired by Defense Minister Rajnath Singh on Tuesday accorded acceptance of necessity, the preliminary step of long procurement process for 10 capital acquisition proposal amounting to। तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कौन है। इसके अंदर आपका 7 स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17B, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल फॉर द आर्मी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मेन बैटल टैंक्स, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये सारी चीजें जो है इन्हें लिया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए ब्रुनेई के बाद में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहुंचे सिंगापुर, और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लॉरेंस वोंग, ये देखिए जिनके साथ में यहाँ पर पीएम मोदी का फोटोग्राफ है। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने एक्स, जिसे ट्विटर कहा जाता था पहले, इसके ऊपर लिखा है हैड एन एक्सीलेंट डिस्कशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, इंडिया चेरिशेस द फ्रेंडशिप विद सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए भारत सिंगापुर के साथ में 4 पैक्ट साइन करने वाला है। एटलीस्ट 4 पैक्ट्स ऑन सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी साइंड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज मीटिंग विद न्यू सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग एंड कंट्रीज टॉप लीडरशिप। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? तो थर्मन शानमुगारत्नम प्रेसिडेंट है सिंगापुर के, और इसी के साथ में पीएम मोदी यहाँ पर मिल रहे हैं एमिरेट सीनियर मिनिस्टर गो चोक टोंग, सीनियर मिनिस्टर ली सेन लुंग जो पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो यहाँ पर एमओयू साइन होने वाले हैं, कोऑपरेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। साथ ही साथ में पीएम मोदी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस राउंड टेबल विद सिंगापुरियन बिजनेस लीडर्स। इसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट न्यूज की ओर में चलते हैं तो छपा हुआ प्रश्न है ये, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है जिसको भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, भारत ने इसको बनाया है। और इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 ये आईएस से ही आयोजित कर रहा है। कहां पर? भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। पक्का क्वेश्चन आने वाला है। यहां पर देखिए 100 मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये सब इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। तो इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 कहां पर आयोजित हो रहा है? ध्यान रखना है भैया दीदी लोग, भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हो रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा ने एक पीस पैक्ट को साइन किया है। 2 इंसर्जेंट ग्रुप यहां पर हैं, तो केंद्र सरकार और
त्रिपुरा की सरकार जो है, इन्होंने एक साथ में मिलकर के दो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे इनके साथ में ये साइन किया है। द सेंटर एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट साइन अ पीस एग्रीमेंट विद टू इंसर्जेंट ग्रुप्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जो है इनकी प्रेजेंस के अंदर ये हुआ है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में मिस्टर मानिक शाह एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये प्रेजेंट रहे थे ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो त्रिपुरा है इसके अंदर वायलेंस थोड़ा और कम हो सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। तो मिस्टर गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अडानी ग्रुप, इन्होंने एस्टैब्लिश किया है एक होली ओन्ड सब्सिडरी कॉल एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीएलसी, जो कि केनिया के अंदर एयरपोर्ट बनाएगी। केनिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है इस बात का, अफ्रीका के अंदर स्थित है। यहाँ पर काफी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है इसका, जिसके बारे में कांग्रेस के लीडर मिस्टर जयराम रमेश है, इनका कहना है कि केंद्र सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं पर ये एंटी अडानी प्रोटेस्ट कहीं एंटी इंडिया प्रोटेस्ट नहीं बन जाए। तो केनिया के अंदर अडानी जो ग्रुप है ये अब एयरपोर्ट बनाने वाला है। ये ग्रुप करंटली ऑपरेट करता है 7 एयरपोर्ट्स भारत के अंदर एंड इज सेट टू कमीशन न्यू एयरपोर्ट इन नवी मुंबई। अगर सक्सेसफुल रहे तो केनिया जो है वो अडानी ग्रुप का फर्स्ट इंटरनेशनल फोरे रहेगा एयरपोर्ट बिजनेस के अंदर। इसी के साथ में ही जो आपसे प्रीवियस सेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको इनके क्वेश्चन जानने हैं तो हमारा जो 3 सितंबर वाला वीडियो है वो जाकर के देखिए, वहां पर हमने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। डेली हम आपके लिए ऐसे ही पहले हम करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके को कवर करते हैं, इसके बाद में इनसे रिलेटेड जो 5 टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जिनके सही जवाब आपको नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट डे का सेशन होता है इनके अंदर बताए जाते हैं। तो आंसर्स आपके लिए यहाँ पर है सानंद, लेबर मिनिस्ट्री, ओडिशा, लखनऊ एंड 23rd लॉ कमीशन। साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूं कि ये फ्री पीडीएफ नोट्स हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर लगातार से हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स शेयर हम कर रहे हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया जाए। हमने करंट अफेयर को देख ही लिया है, रिवीजन हो जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल जो है वो कौन से राज्य के अंदर और कौन से शहर के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और सानंद। तो आपको इसका जवाब बताना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केनिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने देखा इस पूरे सेशन को ढंग से गौर से तो मिल चुके हैं आपको इन सभी सवालों के सही जवाब, और जो देगा सबसे पहले और सबसे सही जवाब वो होगा हमारा स्टार ऑफ द डे। इसे हम करेंगे फीचर हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा अपराजिता कानून कौन से राज्य ने पास किया है, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इसका भी जवाब बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ओमार अली सैफुद्दीन मॉस्क, ओमार अली सैफुद्दीन मस्जिद कौन से देश के अंदर स्थित है, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। तो इसका भी जवाब बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय ने 23वां लॉ कमीशन 23rd लॉ कमीशन को सेटअप किया है, लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री। इसका भी जवाब बताना है आपको नीचे कमेंट करके। आशा करता हूं आपको आज का हमारा ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आए है। तो इस सेशन को लाइक जरूर करिए, बस 1 सेकंड लगने वाला है आपका। वो जो अंगूठा दिखता है इसको दबा दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ में हमें और क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारी इस सीरीज के अंदर, आपके कमेंट हमारे लिए है अति महत्वपूर्ण। और पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही कल सुबह 10 बजे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।